नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस की दुनिया के एक खास विषय कैश फ्लो के बारे में। जैसे हमारी जिंदगी में पैसे का होना जरूरी है, वैसे ही बिजनेस के लिए भी कैश बहुत जरूरी होता है। बिना कैश के बिजनेस चलाना बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाने जैसा है। सैलरी देनी है, सामान खरीदना है, कर्ज चुकाना है, इन सब के लिए कैश का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस तो अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कैश की कमी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस में कैश का आना और जाना लगा रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें यही बताता है कि बिजनेस में कैश कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यह स्टेटमेंट बिजनेस की सेहत का आईना होता है। इंडिया में हर बिजनेस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए AS3 बनाया गया है। AS3 का मतलब है कि सभी बिजनेस एक ही तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं। इससे बिजनेस की तुलना करना और समझना आसान हो जाता है। यह स्टैंडर्ड उन सभी कंपनियों पर लागू होता है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आती हैं। AS3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 हिस्सों में बंटा होता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अनोखेत है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें बिजनेस के रोज के कामकाज से होने वाले कैश फ्लो को दिखाया जाता है, जैसे सामान बेचने से आया पैसा, सैलरी का भुगतान, किराए का भुगतान इत्यादि। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें बिजनेस में किए गए निवेश से जुड़े कैश फ्लो को दिखाया जाता है, जैसे मशीन खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, शेयर बाजार में निवेश इत्यादि। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें बिजनेस को मिलने वाले फंड्स और उनके भुगतान से जुड़े कैश फ्लो को दिखाया जाता है, जैसे लोन लेना, लोन चुकाना, शेयर जारी करना, डिविडेंड देना इत्यादि। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के दो तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होने वाले कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को सीधे तौर पर दिखाया जाता है। यह तरीका ज्यादा आसान और समझने में सरल होता है। इनडायरेक्ट मेथड, इसमें नेट इनकम से शुरुआत करके उसमें नॉन कैश आइटम्स और वर्किंग कैपिटल में हुए बदलाव को एडजस्ट करके कैश फ्लो निकाला जाता है। दोनों तरीकों से आखिर में वही रिजल्ट मिलता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड ज्यादा पारदर्शी माना जाता है। कैश इक्विवेलेंट और फॉरेन करेंसी, कुछ खास बातें। कैश इक्विवेलेंट कुछ ऐसे निवेश होते हैं जो कैश की तरह ही होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, इन्हें कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। फॉरेन करेंसी, अगर बिजनेस विदेशों में भी काम करता है तो फॉरेन करेंसी में होने वाले कैश फ्लो को भी स्टेटमेंट में शामिल करना होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर बनाया गया कैश फ्लो स्टेटमेंट एकदम सटीक और उपयोगी होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के लिए वरदान। कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लिक्विडिटी, इससे पता चलता है कि बिजनेस के पास कितना कैश है और वह अपनी देनदारियां चुकाने में सक्षम है या नहीं। कैश मैनेजमेंट, इससे बिजनेस को अपने कैश को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। निवेश के फैसले, इससे निवेशकों को बिजनेस में निवेश करने से पहले उसकी वित्तीय स्थिति का अंदाजा हो जाता है। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की सेहत का आईना होता है। इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें।